हैदराबाद रात 11 बजे के बाद मवेशी मंडियों का मंजर पेश करने लगा। जगह जगह पर ट्रैफिक जाम, आवाम शदीद परेशान, ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया मुकम्मल गायब। आइए आपको दिखाते हैं पूरे शहर की सूरत हाल। रोडों पे खड़े हो जाते हैं। लड़ाई जो पिछले साल तो ठीक ठाक लड़ाई झगड़ा करा है मंडी वालों ने। ना फैमिली निकल सकती है, ना हमारे बच्चे निकल सकते हैं, कोई भी नहीं निकल सकता। ट्रैफिक पुलिस ऐसा लगता है कि शायद वो बकरा ईद की छुट्टियों पे ईद से पहले चली गई है। टाउन मियाँ सरफराज ने अल्हम्दुलिल्लाह फकीर के बेड़ से लेकर गुरुनगर तक का पूरा रोड मुकम्मल तौर पे क्लियर कर दिया। अल्लाह ना करे किसी को हार्ट अटैक हो जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कौन इसका जिम्मेदार होगा। और इमरजेंसी के अंदर वहाँ पे पैदल चलने की जगह नहीं है, तो एम्बुलेंस वगैरह खुदा ना खास्ता फायर ब्रिगेड वगैरह कैसे जाएंगी। हमारा पूरा इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट लगा हुआ था। मुख्तियार कार को हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ था, पुलिस को ऑन बोर्ड लेके कॉम्प्रिहेंसिव रोड हमने पूरा क्लियर करवाया था। इसी तरीके से 8 नंबर फरहान डेयरी वाला रोड हमने पूरा क्लियर करवाया था। सारे हैदराबाद के अंदर जानवर रोड के ऊपर हैं। हमने कोशिश की कि हमें मंडी की यहाँ परमिशन मिले, लेकिन हमारे साथ तो शालतियाबाद के साथ तो सौतेली माँ वाला सलूक होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खानज़ई। नाजरीन, रात 11 बजे के बाद हैदराबाद शहर मवेशी मंडियों का मंजर पेश कर रहा है। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर खुद साख्ता रोडों पर मवेशी मंडियाँ लगी हुई हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि जो मवेशी मंडियाँ सरकारी तौर पर कायम की गई हैं, वहाँ पर जो है वो फीसेस बहुत ज़्यादा ली जा रही हैं। 2000 से 4000 रुपये तक जानवर की जो है वो डिमांड की जा रही है, यानी एक जानवर पर जो है वो आपको पैसे देने होते हैं, जिसकी वजह से अब बहुत सारी बड़ी तादाद एक लोगों की है जो ये फीस अदा नहीं कर पा रहे हैं, या ज्यादा फीस होने के बाद वो सड़कों पर अपने जानवर ला रहे हैं। तो एक बड़ी तादाद में लोग जो है वो नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ इलाकाबाद, चाहे फकीर का पेड़ हो, लतीफाबाद के मुख्तलिफ मुकामात हो, परेटाबाद हो, पाकिस्तान चौक हो। इसके अलावा बेशबहा इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो रात 11 बजे के बाद खुद साख्ता मवेशी मंडियाँ आ जाती हैं और उसके बाद जो है लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। शहरियों को बड़ी तकलीफ का सामना है। ट्रैफिक पुलिस यकसर गायब है और उनकी जानिब से कोई एक्टिविटी नजर नहीं आती। चंद एक मुकामात पर कुछ टाउन इंतजामिया काम कर रही है, जैसे कि मियाँ सरफराज टाउन में आज जो है वो काम किया जा रहा है, हमने देखा। अभी हम जाएंगे वहाँ विजिट करेंगे। इसके अलावा आज जो है वो रबी रवल चौक जो है बिस्मिल्लाह सिटी, वहाँ पर भी पुलिस थोड़ी बहुत देर के लिए आती है, लेकिन जो है वो जो डंडे मारती है, लोगों को हटाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही जैसे वो वहाँ से जाती है लोग दोबारा वहाँ पर आ जाते हैं। तो अभी तक हुकूमत जो है वो इंतजामिया अपनी रिट कायम नहीं कर सकी है और इसकी वजह से आवाम को बड़ी मुश्किलात का सामना है, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा मंडियों की कीमत भी बहुत हाई है। आज जो मंडियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर क्योंकि जानवर महंगे हैं, वहाँ पे फीस देनी है, तो वहाँ पर रेट भी ज्यादा है। तो ये जो खुद साख्ता रोड पे मंडियाँ होती हैं, यहाँ पर जानवर, लोगों का ख्याल है कि यहाँ पे जानवर सस्ते मिल जाते हैं। तो हम आपको शहर की सूरत हाल बताएंगे, लोगों से भी बात करेंगे, इंतजामिया से बात करेंगे, पूरे शहर का विजिट करेंगे। आप मेरे साथ इस वीडियो में रहें।
सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि जो शाह लतीफ़ाबाद टाउन है, उसके रिसोर्सेज बहुत ही जो है ना महदूद हैं। एक तो स्टाफ की हमें बड़ी कमी है यहाँ पे, फिर वसाइल नहीं है, फिर इख्तियारात जो बल्दियाती इख्तियारात हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर टाउन्स को नहीं दिए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी टाउन शाह लतीफ़ाबाद अपना मुकम्मल काम भी कर रहा है। डेली हमारी जो है ना टीमें लतीफ़ाबाद के अंदर राउंड करती हैं। कल भी रात को 2 बजे हमारा पूरा एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट लगा हुआ था। मुख्तियार कार को हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ था, पुलिस को ऑन बोर्ड लेके कॉम्प्रिहेंसिव रोड हमने पूरा क्लियर करवाया था। इसी तरीके से 8 नंबर फरहान डेयरी वाला रोड हमने पूरा क्लियर करवाया था। तो इसी तरीके से डेली, लेकिन पूरी रात तो हम स्टाफ को वहाँ नहीं बिठा सकते हैं। तो जैसी कार्रवाई हो के जाती है, वहाँ पे फिर जो है ना लोग आके खड़े हो जाते हैं। अच्छा, लोग भी कौन है? लोग भी हमारे अपने ही हैं। 11 नंबर के लोग हैं, उन बेचारों ने रोजगार है नहीं। मुल्क के हालात आपको पता है, वो सालों में अपने जो है ना जानवर बड़े करते हैं कि बकरा ईद पे बेचेंगे तो 2 पैसे उनको भी मिलेंगे। तो वो भी हमारे ही लोग हैं, लेकिन सहूलत नहीं है उनके पास। हमने कोशिश की कि हमें मंडी की यहाँ परमिशन मिले, लेकिन हमारे साथ तो शाह लतीफ़ाबाद के साथ तो सौतेली माँ वाला सलूक होता है। हमें परमिशन नहीं दी गई, वरना हम मंडी लगाते और फ्री ऑफ कॉस्ट मंडी लगाते। लतीफ़ाबाद में जो जानवर रोड के ऊपर खड़ा है, उनको हम जानवर को भी जो है ना सुकून की जगह देते, और जो उनके व्यापारी हैं उनको भी हम जो है ना सुकून की जगह प्रोवाइड करते, और एक अच्छा सिस्टम हो जाता। इस तरीके से रोडों पर ट्रैफिक जाम थोड़ी होता। और मैं समझता हूँ कि इंतजामिया इसमें फेल हो चुकी है। देखें ना, ट्रैफिक पुलिस कहीं डिप्लॉय है जगह जगह। ये किसका काम है? ट्रैफिक पुलिस का काम है। ठीक है, डीसी साहब ने एक लेटर निकाला था कि रोड पे कोई भी जानवर खड़ा होगा तो पुलिस को कहा है कि कार्रवाई करें। हमें नहीं नजर आता। सारे हैदराबाद के अंदर जानवर रोड के ऊपर हैं। ठीक है, अच्छा, फिर जो सरकारी मंडी लगी हुई है, जो मंडी लगाई है अपना, वहाँ पे आप देखें एंट्री फीस 3,000। आप अपनी एंट्री कराएं, फिर 3,000 रुपये वो, तो 6,000 का एक सौदा हो, उसमें 6,000 रुपये तो जो है ना वो फीस में चल जाए। इतनी फीस है तो कौन अपना जानवर लेके जाएगा मंडी में? तो बेहतर ये होता है कि जितनी भी सरकारी मंडी है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट चलें। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं भी करते, आप उसको ऐसा करते कि वहाँ पे आवाम पहुँच जाती। फिर आप टाउन वाइज आप इजाज़त देते। जैसे हम टाउन शाह लतीफ़ाबाद है, आप हमें परमिशन देते, हम अपनी मंडी कायम करते हैं यहाँ पे सारा रिसोर्सेज हम उसमें लगाते। अपने अपने फंड से हम जो है ना उस मंडी को जो है ना एस्टेब्लिश करते। फिर वहाँ पे हम लतीफ़ाबाद, फिर आपको रोड पे कोई जानवर नजर आया था। लेकिन कार्रवाइयाँ हमारी चल रही हैं। मैं अपील करूंगा कि डीसी साहब से भी कि आप जो है ना फौरी तौर के ऊपर जो है ना पुलिस को भी आप अहकामात जारी करें, क्योंकि शहरियों को बड़ी परेशानी है। सबको जो है ना शिकायत जो है ना, क्योंकि हम अवामी नुमाइंदे तो जाहिर सी बात है हम ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो वो सारी शिकायतें भी हमारे पास आती हैं, बुराई भी सारी हमारे पास आती है। लेकिन मैं आपके तवज्जुह से ये बताना चाहता हूँ कि ये डीसी साहब का लेटर निकला हुआ है जिसमें उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को पाबंद किया हुआ है। तो वो अगर अपना काम सही तरीके से करें तो सारी चीज़ें क्लियर हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि हम जो है वो आपको दिखा रहे हैं शहर हैदराबाद की सूरत हाल के किस तरह खुद साख्ता मंडियाँ लगी हुई हैं। जगह जगह पर हमने आपको जो है वो फुटेज दिखा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फ़कीर का पड़का चौक पर, जहाँ पर भी जो है वो एक खुद साख्ता मंडी कायम होती है। और अब हम जब यहाँ पर विज़िट करने के लिए आए और देखने के लिए रात के इस पहर में, क्योंकि रात के वक्त में ज़्यादा ये मंडियाँ लगाई जा रही हैं और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जैसा कि हम इस रिपोर्ट में आपसे बात कर रहे हैं। अब मैं इस वक्त मौजूद हूँ फ़कीर के पेड़ चौक पर, लेकिन जब मैं यहाँ पर विजिट करने के लिए आया तो यहाँ पर टाउन चेयरमैन मुस्तफ़ा बिलाल शेख और उनकी पूरी टीम मौजूद है और ये रोड पूरा क्लियर करा दिया गया है। आइए इनसे भी जानते हैं, वजूहात जानते हैं, बात करते हैं। जो हम सारे टॉपिक्स पे बात हम दीगर लोगों से भी करते आ रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं टाउन चेयरमैन मुस्तफ़ा बिलाल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाईजान? अब बिलाल भाई, खुद साख्ता मंडियाँ लग रही हैं शहर में जगह जगह, गो के सरकारी मंडियाँ भी कायम की गई हैं, लेकिन मुतादिद मुकामात पर शिकायत ये मौसूल हो रही हैं कि मंडियों में जो है वो जो जानवरों की कीमत और ख़रीदो फरोख्त के रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से भी लोग शिकायत कर रहे हैं कि भाई वो इतने रेट्स कैसे दें, पहले ही इतनी महंगे जानवर हैं। तो इस हवाले से भी बताएँ, तो मियाँ सरफराज की जो मंडी है वहाँ पे क्या रेट चल रहा है? इसके अलावा ये जो खुद साख्ता मंडियाँ हैं, ट्रैफिक पुलिस कहीं नज़र नहीं आ रही है शहर में। टाउन चेयरमैन आपकी तरफ से तो हमने देखा है, किसी और टाउन में भी हमने जो है वो इतनी कारकर्दगी मतलब नहीं देखी है कि कोई वहाँ रात के इस पहर जो है वो काम कर रहे हो, बल्कि आप खुद बजाते खुद यहाँ मौजूद हैं ट्रैफिक की रवानी को। तो ये बेसिकली आपका काम तो नहीं है, तो ट्रैफिक पुलिस का काम है। तो इस पर भी बताएं, ट्रैफिक पुलिस किधर गायब है शहर की और ये क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है इंतज़ामिया इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हैदराबाद न्यूज़ का बेहद मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने हक़ाइक़ में अपनी न्यूज़ को दिखाते भी हैं और दिखा रहे हैं। आपके कैमरा इस बात की गवाह है, यहाँ के ताजिर हज़रात इस बात की गवाह हैं, यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे इस बात के गवाह हैं
कि ये वही इलाका है फ़कीर का पेड़ से लेके गुरु नगर तक जहाँ की आवाम अजियत में मुब्तला थी। यहाँ की आवाम यहाँ से हिजरत करने पे मजबूर थी। यहाँ का जो ताजिर है जो यहाँ पर आकर यहाँ पर कारोबार कर पाता है वो अपना कारोबार मुंतकिल करने पे मजबूर था, वो नहीं कर पा रहा था अपना कारोबार। रिहायशी आवाम यहाँ पर रहने से कासिर थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ पिछले 9-10 सालों से यहाँ पे सिलसिला चल रहा था, आज 2025 के अंदर टाउन मियाँ सरफराज ने अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर के पेड़ से लेकर गुरु नगर तक का पूरा रोड मुकम्मल तौर पे क्लियर कर दिया। और आपने ये देखा होगा जब से हाला नाका की मंडी ख़त्म हुई है तो यही फ़कीर का पेड़ था जिसने बुनियाद रखी थी तमाम गलियों मेलों के अंदर मंडी की। और यहाँ पर अभी थोड़े ही दिन पहले और पिछले साल तो ऐसे बुरे हालात थे कि लोगों का यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, लोग जख्मी हुए हैं, औरतें यहाँ पर आने से मजबूर थी। अल्लाह ना करे किसी को हार्ट अटैक हो जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कौन इसका जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार वही है जिसके ऊपर इस चीज़ की जिम्मेदारी आती है, जिससे जिम्मेदारी आयद होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम टाउन मियाँ सरफराज को ऑन करते तमाम तर मसले मसाइल हम किसी पर नहीं डालेंगे, जो हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी बात, आपने एक बात कही कि कोई पैसे ले रहा है वगैरह, मैं आपके कैमरे से तबस्सुस से ये ऐलान कर रहा हूँ और क्लियर वर्ड्स में मैं बोल रहा हूँ, वहाब साहब की दरगाह के नीचे कदम गाह के सामने जो हमने मंडी लगाई है, तमाम तर मवेशी वहाँ मुंतकिल करें, तमाम तर जो भी कारोबार कर रहे हैं, आपके कैमरे से तबस्सुस से बोल रहा हूँ, अपने बकरे दुम्बे ऊँट गाय भैंस सब वहाँ मुंतकिल करें। आपसे जस्ट सिंगल एक पेनी भी चार्ज नहीं की जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। पानी की सहूलत, बिजली की सहूलत, सिक्योरिटी की सहूलत सब हमारी तरफ से दी जा रही है। कोई आपसे एक सिंगल पेनी भी चार्ज करे, आप मुझे इतला करें, मैं उसकी एफआईआर कराऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा बिलाल भाई, शहर की मुख्तलिफ मुकामात पे ये तो आपने बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई कि आप टाउन मियाँ सरफराज की मंडी तो आपने फ्री कर दी है, ये तो है टाउन का इनिशिएटिव। लेकिन हैदराबाद शहर में बहुत सारी सरकारी मंडियाँ भी हैं जो अलॉट की गई हैं। ऑटोबान पे एक मंडी लगाई गई है जो कि एक प्राइवेट मंडी है। इसके अलावा शहर में और भी मुख्तलिफ मुकामात पे मंडियाँ कायम की गई हैं जो कि सरकार की जानिब से, जिन्हें गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा लेटर्स जारी हुए हैं, मतलब परमिशन है ऑफिशियल। वहाँ पर 5-5 हज़ार रुपये फ़ीस ली जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? मैं आपके कैमरे के तबस्सुस से उन्हें बताना चाहता हूँ, भाई वैसे ही इस वक्त मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं, लोगों की कमरें बहुत ज़्यादा टूट चुकी हैं। इस वक्त लोगों के हालात ये नहीं है कि 2 वक्त की रोटी भी पूरी कर सकें। बराए मेहरबानी जिससे जो हो सकता है वो करें। और वह 5,000 रुपये पर देखिए, हम जैसा टाउन मियाँ सरफराज जब फ्री कर सकता है तो आप कम से कम 1,000 रुपये या 1,500 रुपये एक नॉमिनल कॉस्ट रख लें। इस तरह तो ना करें कि अजियत में 5,000 रुपये की 5,000 रुपये की कोई पर्ची होती है, ऑटोमेटिकली इससे जानवर भी महंगा बिकेगा। और जो आवाम जो लेना चाहती है, जो कुर्बानी करना चाहती है, उसके हाथ से ये कुर्बानी नहीं हो सकेगी। किसकी वजह से? इन्हीं मंडी माफियाओं की वजह से जो 5-5 हज़ार रुपए की पर्चियां काट रहे हैं। तो मवेशी मंडी में 3 बुनियादी चीजें ईद उल अज़हा के मौके पर। एक तो जो मवेशी पीढ़ियाँ जो सरकारी तौर पे कायम हुई ना, वहाँ के चार्जेस इतने रखे हैं कि जो कि सेलर एंड परचेजर जो है वो लोग बेचारे परेशान हाल है। तो हमें उनकी सहूलत के लिए एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम जो है चार्जेस रिजनेबल होने चाहिए कि जिसकी वजह से मसाइल ना हो। और दूसरा, मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस की सबसे मेन जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ऐसा लगता है कि शायद वो बकरा ईद की छुट्टियों पे ईद से पहले चली गई है। तो एक तो उस हवाले से यकीनन ट्रैफिक पुलिस को फौरी तौर पर एसएसपी ट्रैफिक से मुतालबा है कि वो इस बात को नोट करे। फिर मेयर ऑफ हैदराबाद की मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर साहब भी थे, मेरी एसएसपी साहब से भी मीटिंग हुई, दीगर आला हुकाम से हुई, तो वहाँ पर 144 का ऐलान हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि एसएसपी साहब ने भी जो है वो ये ऐलान किया सख्ती के साथ। पर जहाँ पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो हद्दुल इम्कान कोशिश करे कि आवाम की सहूलियत के लिए खुदा ना खास्ता अगर एमरजेंसी कोई कायम हो जाती है और एमरजेंसी के अंदर वहाँ पे पैदल चलने की जगह नहीं है, तो एम्बुलेंस वगैरह खुदा ना खास्ता फायर ब्रिगेड वगैरह कैसे जाएंगी? तो मुझे उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो यूसी सतह के हों, चाहे वो टाउन सतह के हों, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सतह के हों, उन्हें फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर इकदामात उठाने चाहिए। और इस तरह आवाम को भी मेरा आपकी तरफ से चाहिए, क्योंकि वो इंतज़ामिया कहती है कि यार आवाम कोऑपरेट करे, तो आवाम के भी मैं आपकी तवज्जो से कहूँगा कि आवाम भी कोशिश करे कि यकीनन ये शहर, ये गलियाँ आपकी हमारी है। इस तरह की जगह जगह ये मंडियाँ पीढ़ियाँ लगा कर आप खुद की भी परेशानी का सबब बन रहे हैं, आवाम की भी परेशानी का सबब बन रहे हैं। तो लिहाजा बेहतर ये होगा कि आप भी मेहरबानी करें, आवाम को भी मेरी तरफ से यही दरख्वास्त होगी कि आवाम भी कोशिश करेगी जो सरकारी जगह है वहाँ पर जाएं और ये चौक चौराहे गलियों में ना हो। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से, ट्रैफिक से
मैं मुकम्मल तौर पर दरख्वास्त करूंगा कि वो भी फौरी तौर के ऊपर इसको रिमूव कराने में अपना किरदार अदा। क्या परेशानी होती है ये रोडों कल पर मैं मंडियां लगने अपनी से? फैमिली को लेके गया हूँ कि मैं 1 घंटे में खाली अपने घर पे पहुँचा हूँ। रोडों पे खड़े हो जाते हैं, लड़ाई जो पिछले साल तो ठीक ठाक लड़ाई झगड़ा करा है मंडी वालों ने। हमें बड़ी परेशानी है इससे लगाने से। हम ना फैमिली निकल सकती है, ना हमारे बच्चे निकल सकते हैं, कोई भी नहीं निकल सकता। इतनी परेशानी हुई हुई है मंडी। हालांकि हमने दरख्वास्त गुट्टू मरी भाई को भी दी हुई है, थानों में भी दी हुई है, लेकिन कोई अमल नहीं हुआ इसका। हमने काफ़ी इसकी कंप्लेनें दी है, लेकिन कोई असर नहीं होता। इंशाल्लाह आइंदा ये तो जो हो रहा है जो हो रहा है, आइंदा साल बिलाल भाई खुद कोशिश करें, ठीक है ना। जो भी बल्दिया की मंडियां हैं वहाँ पर कम कीमत में उनको नीलाम किया जाए और बाकायदा ये ऐलान किया जाए ये बात कि भाई 1000 रुपये खरीदार देगा और 1000 रुपये बेचने वाला देगा। अगर जो कोई ज़्यादा चार्जेस लेता है तो हम लोगों से ताउन करो तो उसका हम ठेका कैंसिल कर देंगे, जो पैसे हैं उसके जब्त कर देंगे, तो आवाम को सहूलत मिलेगी। पागल हैं लोग, जैसे हम जैसा एक आदमी है 20 जानवर इधर लेके आएगा, हम ये सोचेंगे 20,000 रुपये मंडी में देंगे, इज्जत से कम माल तो हमारा बिकेगा यार। अब वहाँ जा रहे हैं 4,000 रुपये पर्ची, पानी के पैसा अलग चार्जेस हो रहे हैं, ठीक है ना, खाना पीना लेना, मोटरसाइकिल यहाँ तक के ठेकेदारों को 25 रुपये या 20 रुपये मोटरसाइकिल है वो तक चार्जेस दी जाती है। वो कार्ड बना के दिया जाए कि भाई आपको कार्ड है, आपका 20 माल है, तो 20,000 रुपये जब उनके पास जा रहे हैं तो 2 गाड़ी का कोई मसला थोड़ी या 4 गाड़ी। बिलाल भाई से कोशिश ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा दिनों में जब कोई आए जो ऐसा लाएमल तय किया जाए कि बाकायदा ऐलान करके ठेका शो किया जाए और बाकायदा किया जाए कि पर्ची ये अलाट की जा रही है। सही सही। बस ये नहीं कि ठेकेदार अपनी मनमानी से बोले भाई मैंने 1 करोड़ का ठेका लिया है, मैं 4,000 खरीदार से लूँगा, 2,000 बेचने वाले से लूँगा, ये गलत हो जाएगा।